194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। क्या इंडिया की चीजें जाती होंगी चाइना में? इंडिया की चीज़ें जाती होंगी, चाइना में ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक मेयार बनाया हुआ, हमारा कोई मेयार नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। अगर आपको कुछ खाना है इंडियन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको रोटी यहाँ चाइना में नहीं मिल रही है तो यहाँ सुपरमार्केट्स में इंडियन पराठे मिल जाते हैं। तो इंडिया कारोबार भी कर रहा है चीन से, जो कि बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब दिस इज़ व्हाट वी वुड, मैं सोचता हूँ हमारी, आई विश कि हमारी लीडरशिप में इतनी करेज हो, इतनी अक्ल हो, समझ हो कि हम भी आज इंडिया से ट्रेड कर रहे होते और लड़ाइयाँ अपनी जगह पे होती। चाइना के अंदर इंडियन ग्रोसरी सारी के सारी अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकती हो। पाकिस्तानी चीजें गिन के भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। जितनी भी ग्रोसरी है सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वो आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कि कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इतने चाइना के साथ हालात ख़राब हैं तो इंडियन और जो चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं वो आपस में उनका जो कॉन्फिडेंस ठीक है, वो समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं होगी, या कि वो समझते हैं कि ये जो कुछ कमाया है सारा डूब जय जाए। हिंद दोस्तों, भारत का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है हर जगह। वही बात करें, चाइनीज ग्लोबल मीडिया ने एक बहुत ही बड़ा जो है दावा किया है कि चाइना के अंदर मोस्टली 30% जो है प्रोडक्ट जो है वो भारत के यूज हो रहे हैं। वही बात करेंगे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो है लोगों के अंदर जो है चाइनीज प्रोडक्ट के लेकर जो है नकारात्मक विचार आ रहे हैं। लेकिन वही बात करेंगे चाइना के अंदर तो 30% जो है वो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को जो है चाइनीज पसंद कर रहे हैं। मार्केट इंडिया का बढ़ रहा है धीरे चाइना के अंदर, और लोग उसमें जो है कपड़े हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, मेडिसिन हो गया, जो है 30% जो है चल रहा है। और इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल छा गया है कि यार मेड इन इंडिया में भारत ने बहुत तेज़ी से तरक्की कर लिया है, और पाकिस्तानी अभी भी जो है 90 के दशक में ही जी रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बेशक चाइना और भारत के बॉर्डर में थोड़ी गिले शिकवे रहते होंगे, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में जो है दोनों बराबर ही चल रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन दे रही है। लोगों को जो अंदर जो है जलन की भावना दिख रही है। क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज्यादा मामलात खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इस पर यू हैव टू जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो है वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये रास्ता नजर भी नहीं आना, उसकी रीजन एक सिंपल सी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मजीद इंगेज करो, आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है अगर वो वेट करता रहेगा तो हमें फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये समझ रहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान को सूट करती है, नॉर्मलाइजेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइजेशन विद द चाइनीज के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी।
लेकिन अच्छा, एक तरफ जो है वो इंडिया ने अपने आप को जो डाइवर्सिफिकेशन की है, वो अगर इंडिया जो है वो क्या उसको बोलते हैं, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक के साथ जो है बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है उनका। और उसमें सारी बात है कि एक बड़े पैमाने वो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट लोगों ने टीवी तोड़े, लोगों ने बड़ी बातें की। नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा जो क्रिटिसिज्म करना पेश आया बाकी सियासी जमातों ने, और हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया कि मोदी जी ने इतनी खुल के चाइना के ऊपर तनकीद नहीं की। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज ये जो 98 अरब बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल आता है, सारा साइकिल टूट जाना है। कहाँ से इंडियन जो बिजनेसमैन है वो नई मार्केट ढूंढेगा 98 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की? कहाँ से? आपको एक जगह से माल आ रहा हो तो आप ये वो एक फैक्ट्री से चीजें लगी होती हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर वो ना रुक जाए और उसके बाद आपको 10 और जगहों से उसके कॉम्पिटिटिव या उससे महंगा माल मंगवाना पड़ेगा, तो बेसिकली आपका कारोबार ही नुकसान होगा ना। और चाइना के अंदर इंडिया ग्रोसरी मिल रही है ऑल टू ए टू जी। हाँ, ये देखिए आप ना, अंदाजा लगाएं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा कि चाइना में अगर इंडिया की ग्रॉसरी मिल रही है तो वो कितनी उनकी चीप प्रोडक्ट्स होंगी, और वो उन्होंने कितना इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे बेस किया और वहाँ पे वे बिक रही हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बहुत मार खा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए तभी हम सेट हो जाएंगे। ये क्या उम्मीद रखें कि हम तेल निकल आएगा तो हम अमीर हो जाएंगे? हमारे मुल्क की मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्या लगता है बाहर के कंट्रीज में कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम ना इस मामले में पाकिस्तान जो है ना बहुत ही पीछे है और बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। सर इसी बरक्स अगर मैं बात करूं चाइना की, क्या चाइना के अंदर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाते होंगे? क्या हम अपने गंदम, चावल, अपने मसाले, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, या चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है कि उधर ही उनकी चीज़ें होती होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल कोई चीज़ चाइना में नहीं जाती होगी। क्या इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में? इंडिया की चीज़ें जाती होंगी, चाइना में ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक म्यार बनाया हुआ, हमारा कोई म्यार नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। बाकी मैं चाइना गया तो नहीं, मे भी पॉसिबल कोई चीज़ें ऐसी हों जो जाती होंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट हमारा बहुत अच्छा होता है। सर पिछले साल, इसी साल के तकरीबन 6वें-7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना को। हो सकता है, मुझे नहीं पता, गधे जाते ही होंगे। ये चाइना के अंदर इंडियन ग्रोसरी सारी के सारी अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकती हो। पाकिस्तानी चीज़ें गिन के भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये अब देखिए पाकिस्तान जो है ना, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं 40 साल से कि पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट कर रहा है जी, पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान जब तक टेक्नोलॉजी को बेस करके चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी प्रीसीजर, हाँ, जब टेक्निकल चीज़ों को, जैसे अमेरिका वो जहाज़ एक्सपोर्ट करता है, वहाँ से ज़रिए मुबादला कमाता है, जैसे टैंक एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमाता है, जापान गाड़ी एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमाता है। तो हमारी माइशत इसलिए तो पीछे है कि हम मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पे फोकस नहीं करते, टेक्नोलॉजी। बरक्स इंडिया भी अपने आईटी एक्सपोर्ट करके सऊदीया से ज़्यादा कमाता है। सऊदीया से ज़्यादा आईटी को एक्सपोर्ट करके कमाता है। जब तक हम टेक्निकल चीज़ों को अडॉप्ट करके एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो ये कपास चावल से हमारा मुल्क अब माइशत बेहतर कभी भी नहीं होगी। ये सारी जितनी भी ग्रोसरी है, सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वहाँ आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कि कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। जब वही चीज़ अगर हमारी बिजली इतनी महंगी, अगर हम खुद तैयार करेंगे, फ़र्ज़ करें कि ऐनक है, हमारी कास्ट इस पे 500 आती है, चाइना हमें ये 100 रुपये में। धीरे धीरे भारत के अंदर जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं लोग। अभी आपको मालूम होगा कि न्यूज में आया था कि दीपावली के उपलक्ष्य में जितनी फुलझड़ियाँ, लड़ी, लाइट वगैरह डेकोरेशन की जितनी दीपावली पर की जाती है, सभी मेड इन इंडिया यूज किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों ने संख्या में जो है $50,000 के करीब में जो है लोगों ने उस समय ख़रीदारी किया हुआ था अपने इंडिया के अंदर। और उस समय जो है दीपावली के उपलक्ष्य में चाइना को जो है वो 1 बिलियन जो है शायद डॉलर का जो है उससे घाटा हुआ था, जो भारत ने उसका सामान नहीं खरीदा था। इसके वजह से आपको मालूम होगा, न्यूज़ में देखे भी होंगे आप
कि दीपावली में जिस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है बाइकआउट किया गया, वही मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट के लोग जो है ज़्यादा प्रमोट किए, ज़्यादातर पे लोग ख़रीदारी किए, आपको मालूम होगा। वही बात करेंगे चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर जो है अपने भारतीय प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है। 30% लोग चाइनीज़ जो है मेड इन इंडिया का जो है प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। वही बात करेंगे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर धीरे धीरे जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट पे लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है हर तरह का जो चाइनीज़ प्रोडक्ट बनाता था वही प्रोडक्ट अब भारत के अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से जो है चाइना का प्रोडक्ट वो है डिमांड घटता जा रहा है और चाइना को उससे बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब बहुत ही कम हो गया है चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत के अंदर। नहीं तो पहले सबसे ज़्यादा जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलता था, और इस समय जो है मेड इन इंडिया का ज़्यादा जो है बढ़ावा हो चुका है। भारत के अंदर जो है मेड इन इंडिया का ज़्यादातर पे जो है यूज कर रहे हैं लोग।